स्टूडेंट्स, आज फिर से वापस आते हैं हम लोग हमारे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के साथ में। वीडियो नंबर 2। 12th बिजनेस स्टडीज में हमने स्टार्टिंग करी थी पढ़ने के साथ कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने बताया था तुमको कि 12th क्लास में पूरा हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और साथ में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। और इन टॉप लेवल्स, बॉटम लेवल और मिडिल लेवल में कौन कौन से पीपल, सीईओ, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स क्या क्या कौन कौन से लेवल पर काम करते हैं ये हम देख चुके हैं। हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक एक करके अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब व्हाट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। कोई भी काम हो, किसी भी तरह की सिचुएशन है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके का मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब जब भी हम कोई मैनेजमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं उसके पीछे एक स्पेसिफिक एम या स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। Therefore, the management is a goal oriented process। हम लोग किस गोल को अचीव करने के लिए मैनेज कर रहे हैं चीजों को, that is management। सेकेंड पॉइंट होता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इज ऑल परवेसिव का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मतलब टॉप लेवल के लोगों में भी मैनेजमेंट होना जरूरी है, मिडिल लेवल के लोगों में भी मैनेजमेंट होना जरूरी है और बॉटम लेवल पे भी। अगर टॉप लेवल से मुझे कोई चीज कन्वे करनी है बॉटम लेवल तक, तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने टॉप से कुछ बोला और मिडिल वाले ने बॉटम में कुछ और जाके बोला तो दिस इज नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दैट इज मैनेजमेंट is needed at all levels of management। ये important line है, management is needed at all levels of management। थर्ड पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करना है, ऑफिस में जाके काम करना है तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फंक्शंस को, पब्लिक को मैनेज करना है, दैट इज आल्सो मैनेजमेंट। मुझे कुछ काम करना है, दैट इज आल्सो मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। हर चीज में, हर काम में, हर जगह मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपनी अलग तरीके से इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ प्रोसेस, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है कि हमने एक काम करके छोड़ दिया, उसको आपने किसी अपने एम्प्लॉय को कोई टास्क दे दिया, वो साल भर तक करता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उसको टाइम टू टाइम हर प्रॉपर डे शेड्यूल वर्क के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती जाती है। एक बार आपने चीजों को मैनेज कर दिया, बाद में आपको देखना ही ना पड़े, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर होता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैं एक अकेला सारी चीज मैनेज कर रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। हर बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको हर चीज का प्रॉपर नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है कि सभी लोग जब मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तब एक प्रॉपर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट होता है। मैंने किसी को काम बताया, उसने सुना ही नहीं, दैट इज नॉट मैनेजमेंट, ठीक है। मैं सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूं, दिस इज नॉट मैनेजमेंट। मैं काम दे रहा हूं, वो काम पर प्रॉपर तरीके से नजर रख रहा हूं, वो काम हो रहा है, मेरे ग्रुप मेंबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ पॉइंट आता है डायनामिक फंक्शन। अब व्हाट इज डायनामिक फंक्शन? डायनामिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट के रूल्स जब एक बार डिसाइड हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, तो अब उसके बाद में इस मैनेजमेंट के रूल्स को हम लोग चेंज ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी कंपनी में कुछ काम है, मैं किसी तरीके को मैनेज कर रहा हूं, अगर उस काम में किसी तरीके के कोई चेंजेस आते हैं तो मेरे जो मैनेजमेंट के फॉलो अप्स है वो भी आर सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। मैनेजमेंट के जो रूल्स है वो भी सब्जेक्ट कैसे रहते हैं, चेंज की तरफ सब्जेक्टेड रहते हैं। मतलब कि अगर मुझे काम को देखकर, सिचुएशन को देखकर, सर्कमस्टेंसेस को देखकर अगर मुझे चीजों को चेंज करना पड़े
दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि एक बार हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया तो फिर हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। डायनामिक फंक्शन होना चाहिए, जब जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एक डायनामिक फंक्शन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन होना जरूरी है। किसी भी काम में हम लोग ये बोल नहीं सकते हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो बोलना जरूरी है। मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, कोऑर्डिनेशन फील होता है कि हाँ किसी कोई काम अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, दैट मींस उसका मैनेजमेंट प्रॉपर था। मैनेजमेंट दिखाया नहीं जाता, काम दिखाया जाता है, मैनेजमेंट अपने आप फील हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है, ऐसा फोर्स जो सिर्फ फील हो सकता है, दिख नहीं सकता, फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर से रिकॉल करते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। ऑल परवेसिव मतलब सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर, सारे लेवल्स पर हमारे मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल मतलब हर काम में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कभी भी रुकना नहीं चाहिए, एक फ्लो में चलते रहना चाहिए, कंटीन्यूअसली चलना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज, सारे ग्रुप के मेंबर्स, मुझे मैं जहां पर भी मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मेरी टीम पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करनी चाहिए। ठीक है, तभी एक प्रॉपर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट होता है। डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट चेंज, मतलब कि अगर किसी टाइम पर किसी तरीके की सिचुएशन में कोई चेंज आता है तो मैनेजमेंट के रूल्स को, मैनेजमेंट के डिसीजंस में चेंज आना जरूरी है, तभी वो मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है। ठीक है, तो डायनामिक होना चाहिए, टाइम टू टाइम हम चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और लास्ट में है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट हमको कभी भी दिखता नहीं है, सिर्फ फील होता है कि हाँ किसी प्रॉपर तरीके का मैनेजमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो को इसी टॉपिक के साथ अपन एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।